हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है टोपोलॉजी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, और मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा टॉपिक फेवरेट मेरा यही रहा है, वो है टोपोलॉजी। तो आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, और इसका एक तरह से मान लीजिए इसका लेक्चर नंबर 1.1 है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको जब इसको आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप इसे पढ़ेंगे। ये ये ऐसा एक टॉपिक है जो आप पहली बार किसी चीज़ को आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसके बाद के आने वाले लेक्चर्स हैं, जो उन लेक्चर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड रहेगा, जो कुछ पॉइंट या फिर कोई कीवर्ड्स जो है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसको मैं टोपोलॉजी को आज इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स में जो सबसे बेसिक चीज होता है वो होता है सेट्स। तो आपको टोपोलॉजी पढ़ने से पहले आपको एक बार सेट्स को रिवाइज करने की जरूरत होगी, कि टोपोलॉजी में हम सेट्स को बिल्कुल अच्छे से यूज करते हैं। सेट्स का बहुत जगह यूज आता है। तो पहला अगर हम अब कीवर्ड्स देखें, पहला अगर कीवर्ड हम लोग जाने तो वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है, पहले हम लोग उसे जान लेते हैं। क्योंकि ये सब ऐसी कीवर्ड्स है जो आने वाले लेक्चरों में हम कम से कम बहुत बार इसको हम लोग यूज करते हैं। तो पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इंटर ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या होता है, आप उसे रिवाइज करने की कोशिश करिए। ओपन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। जैसे कोई एक ओपन इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ओपन इंटरवल है, ओपन 5 ओपन 8। चलिए इसे हम मान लेते हैं, ये हमारा एक ओपन इंटरवल है। तो इसमें क्या होगा कि इसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स वो रियल नंबर होंगे। और वो जो एक्स इसमें जो आएगा, इन दोनों के बीच में जितना भी नंबर होगा, जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ रहा है, उसको सपोज करें वो लेट है, और सॉरी एल है, और वो एल क्या होगा, वो होगा किससे कैसा वो एल जो होगा बिलोंगिंग टू रियल नंबर होगा। वो एल किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है, ओपन इंटरवल में ये शर्त होती है कि एक्स का वैल्यू, जो इसमें एल का वैल्यू, सॉरी जो ये हमें एल का वैल्यू निकाला है, एल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एल का वैल्यू 5 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5.1 हो गया, और 5.11111 हो गया, या फिर एल इज इक्वल टू 7.9 हो गए, या फिर एल इज इक्वल टू 6.1 हो गया। कुछ भी हो सकता है। 5 और 8 के बीच में कितने रियल नंबर आ सकते हैं, 5 और 8 के बीच में अनगिनत नंबर, अनगिनत यानी इनफाइनाइट रियल नंबर 5 और 8 के बीच में आ सकते हैं। लेकिन इनमें शर्त क्या होती है, इसमें शर्त ये होता है कि जो एल है हमारा हमारा जो एल है, ये क्या होगा, ये होगा कि ये 5 और 8 के कभी भी इक्वल नहीं होगा। एल इज नॉट इक्वल टू एल विल नेवर इक्वल टू 5, एंड एल विल नेवर इक्वल टू 8। तो शर्त यही होती है ओपन इंटरवल में, कि ओपन इंटरवल में जो ओपनिंग होता है, जैसे कि 5 है, इसमें एल जो हमारे दो यहाँ पे इंटरवल दिए रहेंगे, उसके बीच में हमारे जितने भी रियल नंबर आएंगे, जो ये एल वेरिएबल उन रियल नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो एल होगा, इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो इक्वल होगा। वो वेरिएबल इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे उसके बराबर होगा। लेकिन शर्त ये किसके इक्वल नहीं होगा, ये 5 और 8 के कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं जैसा कि इसे हम लिख सकते हैं, जैसे एल, इसे हम लिख सकते हैं एल, सॉरी यहाँ लिखते हैं एल फॉर ऑल, एल बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एल बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एंड एल ग्रेटर एल सॉरी 5, यहाँ पे ओपन इंटरवल 5 है, 5 ग्रेटर देन एल एंड एल इज लेस देन 8। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पर 5 है, ये 5 है, ये एल से छोटा है, सॉरी ये जो एल है ये 5 से बड़ा है,
और L 8 से छोटा है। और यहाँ पे L की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो 5 और 8 के बीच में जितने भी हमारे यहाँ पे रियल नंबर आएंगे, 5 और 8 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे, वो L वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन L वेरिएबल का क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकता है, L विल नेवर इक्वल टू 5 एंड L विल नेवर इक्वल टू 8। तो हमने क्या समझा, हमने ओपन इंटरवल समझ लिया कि ओपन इंटरवल क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल क्या होता है? हेड डालिए क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जैसे कि एक इंटरवल है, ये इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पहला यहाँ 1,5 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 1 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे, उन रियल नंबर का, जैसे मान लीजिए कोई उन रियल नंबर को, जो रियल नंबर आने वाले हैं उसको हम लोग किसी m वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। m वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो उस m की वैल्यू क्या क्या होगी, वो पहली बात m किससे बिलोंग करेगा, वो रियल नंबर से बिलोंग होगा। और m किसके किसके इक्वल होगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड m इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये मेन मतलब होता है, ये होता है मेन इस क्लोज्ड इंटरवल का मतलब, कि इस क्लोज्ड इंटरवल में m का वैल्यू वो रियल नंबर तो होगा ही, लेकिन m का वैल्यू 1 से लेकर 5 होगा। m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, m का वैल्यू 1.111 भी हो सकता है, m का वैल्यू 3 भी हो सकता है, m का वैल्यू 4.99 भी हो सकता है, और m का वैल्यू 5 भी हो सकता है। m का वैल्यू 5 भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m for all m belonging to real number and m is greater than equal to 1 and less than equal to 5। तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका स्टार्टिंग इंटरवल क्या होगा, ये जो हमारा सेट है, ये जो इंटरवल है, इसका स्टार्टिंग जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और इसका एंडिंग इंटरवल क्या होगा, वो होगा 5 होगा। लेकिन जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ओपन इंटरवल की, जब हम बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, जैसे दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं कि ओपन इंटरवल है, जैसे मान लीजिए वो था शायद 5,8 तो हम लोग को ओपन इंटरवल में ये पता ही नहीं होता है कि उस ओपन इंटरवल की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे कि हम नहीं बता सकते हैं कि जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रियल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे इन दोनों के बीच में जो जितना भी रियल नंबर आता है, वो जो m है, वो उसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है और 5 पे एंड होता है। इसके एंडिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट हमें पता है। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है, क्या ओपन इंटरवल में L का वैल्यू, स्टार्टिंग L का पहला वैल्यू, जो जैसा कि यहाँ पे M का पहला वैल्यू 1 आ रहा है, क्या इस ओपन इंटरवल में L का वैल्यू 5.1 होगा? आंसर है नहीं, इससे भी छोटा हो सकता है। L का वैल्यू हो सकता है 5.00001। क्या ये है पहला पॉइंट इस ओपन इंटरवल में? नहीं, इससे भी छोटा हो सकता है 5.000000001। यहाँ पे इनफाइनाइट जीरो लगा दीजिए, आपको कभी भी नहीं पता चलने वाला है कि ओपन इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। वो इतना मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है कि मैं उस नंबर को लिख पाऊँ जहां से ये इंटरवल स्टार्ट हो रहा है या फिर ये इंटरवल एंड हो रहा है। ठीक है, हमने ओपन इंटरवल को लिख दिया, हमने ओपन इंटरवल को समझ लिया और क्लोज्ड इंटरवल को समझ लिया। हम एक और चीज को समझते हैं। जैसे आपको एक इंटरवल दिया गया है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि है यहाँ पे कोई इंटरवल है, कोई क्या है, इंटरवल है, और वो क्या है, ओपन 1 ओपन 5 क्लोज्ड। इसका क्या मतलब है, ये कैसा इंटरवल है,
ये ऐसा इंटरवल है जिसमें इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर, जैसे इन दोनों के बीच में कोई रियल नंबर आ रहा है और उसको हम लोग किसी वेरिएबल z के साथ क्या कर रहे हैं, z के साथ नहीं, हम लोग चलिए r के साथ उसको, नहीं r नहीं, कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, a ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में इन ये कोई इंटरवल है और इन दोनों के बीच में आने वाला ये कैसा इंटरवल है, क्लोज ओपन, सॉरी ओपन क्लोज इंटरवल है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों को इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सारे रियल नंबर को कोई लेट सपोज एक वेरिएबल डिनोट कर रहा है जिसका नाम x है, चलिए x है, और वो x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, वो x क्या है, रियल नंबर है, ये तुम्हें पता है। और उस रियल नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, वो रियल नंबर होगा, वो रियल नंबर लेस देन, वो रियल नंबर ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन इक्वल टू 5 होगा। अब इसे हमने कैसे लिखा, हमने थोड़ी देर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का डेफिनेशन समझा था कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो जो हमारा जहाँ पे ये इंटरवल स्टार्ट होता है उसके बराबर जो यहाँ पे वेरिएबल जिससे हम डिनोट कर रहे हैं उसके बीच में आने वाले रियल नंबर्स को, उसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे x विल नेवर इक्वल टू 1, x विल नेवर इक्वल टू 1 होता है जब यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। इसी हिसाब से, सॉरी, ये जो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा x, क्योंकि ये तो हमने x को रियल नंबर से डिनोट किया है, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये जो x होगा इस इंटरवल में 1 के कभी भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि हमें इसका स्टार्टिंग नंबर जो इसका ओपनिंग नंबर है, जो इस x वेरिएबल का जो पहला नंबर होता है, जो x वेरिएबल का पहला नंबर होता है, वो तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि 1 इसका पहला, जिससे कि हम सपोज करते हैं इसका पहला स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, क्या वो x 1.001 होगा, आंसर है नहीं, इससे भी छोटा नंबर हो सकता है 0.00000001 होगा, तो आंसर है नहीं, इससे भी छोटा कोई नंबर हो सकता है, वो इतना छोटा नंबर होगा कि उससे मैं इस बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा। तो इसका मुझे जो ओपनिंग या फिर जो x का पहला वैल्यू होगा वो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। और मुझे इसका आखिरी x का जो आखिरी है, x का जो सबसे लास्ट वाला जो कोई कांस्टेंट है, x का जो लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो इसका इस नंबर को, इस वेरिएबल को नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या होगा, वो होगा 5, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है x इज लेस देन, x क्या है, वो लेस देन भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है। तो ये हमने यहाँ पे क्या समझा, ओपन क्लोज इंटरवल को समझा। और एक चीज है जिसे हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं, वो है हम लोग कभी नहीं लिख सकते हैं ओपनिंग फ्रॉम जीरो, ओपन इंटरवल 0 और क्लोज इंफिनिटी, इसे हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। हमें जब भी इसे लिखना होगा, हम ये गलत तरीका है। क्यों, क्योंकि आपको क्या इंफिनिटी की वैल्यू आपको पता है, आपको इन्फिनिटी की वैल्यू पता है। जैसे इन दोनों के बीच में कोई वेरिएबल आ रहा है, जो इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर है उसको कोई वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो हमें x का ओपनिंग, जो x का पहला वैल्यू होगा, x का जो पहला वैल्यू होगा वो यहाँ पे हमें नहीं पता है, यहाँ पे हमें नहीं पता है। वो 0.001 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये जो हमने यहाँ पे लिखा ये गलत इसलिए कि हमें x का जो लास्ट वाला वैल्यू होगा, सबसे लास्ट में जो इन्फिनिटी पे रुकेगा, क्या वो हमें पता है, क्या इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता है, तो आंसर है नहीं। क्या इन्फिनिटी का वैल्यू 9999999, क्या ये है, क्या ये ओपनिंग, सॉरी, क्लोजिंग इंटरवल है, तो आंसर है नहीं। इससे भी बड़े नंबर हो सकते हैं, इससे यहाँ पे हम करोड़ों 9 भी लगा दे तो वो भी, तब भी वो इन्फिनिटी नहीं बन पाए, क्योंकि हमें इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे पता ही नहीं है। तो हम लोग जब भी इन्फिनिटी को लगाएंगे तो वहाँ पे ओपन इंटरवल लगता है। ये गलत हमने लिखा है, हमें अगर इसे सही लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओपनिंग फ्रॉम 0 और ये ओपन इंटरवल है 0 इन्फिनाइट, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, एक और इंटरवल है, जैसे कि मान लीजिए ये है क्लोज 0, सॉरी 0 भी हो सकता है, फिर हम लोग रैंडम कोई नंबर ले रहे 7,
7 एंड ओपन इन्फिनिटी, या फिर ओपन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी को, अब एग्जाम्पल अभी बाद में लेंगे। ओपन हम लोग लिख देते हैं 10। तो ये इंटरवल हमने लिखा। तो आप मुझे बताइए इस इंटरवल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि जैसे मान लीजिए इसके बीच में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसके बीच में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, उस वेरिएबल को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, उस वेरिएबल को हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं। y बिलोंग टू रियल नंबर। तो इस y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, y की वैल्यू होगी y इज लेस देन, y इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन इक्वल टू 10। सॉरी, हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, y इज लेस देन, सॉरी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड y इज लेस देन 10। ये है इसका सही ऑर्डर। सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो इंटरवल है x, सॉरी यहाँ पे y है, ये हो जाएगा y फॉर ऑल y belong to real number and 7 y greater y is less than 10। तो ये भी इसका एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे जो y का जो पहला वैल्यू होगा, y का जो पहला वैल्यू होगा सबसे पहले जैसे स्टार्ट में होता है वो क्या होगा 7 होगा, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं है। वो क्या हो सकता है 9.xl, y का वैल्यू क्या हो सकता है एंडिंग वाला, वो हो सकता है 9.9999, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। अब हमने ये सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, जब भी हम लोग को इन्फिनिटी का इंटरवल जैसे इन्फिनिटी के टर्म में इंटरवल लिखना होता है तो हम लोग उसको हमेशा ऐसे लिखते हैं, ओपन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये है इसका सही तरीका, ये है इसका सही तरीका। यहाँ पे इसके बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं, चलिए उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड जेड is less than, sorry, z is greater than minus infinity but not equal, and z is lesser than प्लस इन्फिनिटी बट नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है और यहाँ पे अगर आप क्लोज इंटरवल लगा दें, तो यहाँ पे मैथ RIP हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी तक इन्फिनिटी की हमें वैल्यू ही नहीं पता है कि वहाँ पे हम क्लोज कर सकें। इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है वो कौन कितना बड़ा नंबर है कि हम वहाँ पे उस इंटरवल को क्लोज कर सके। तो ये है इसका सही तरीका लिखने का, ये इसका क्या है सही तरीका लिखने का। एक और तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं, ओपनिंग माइनस इन्फिनिटी और एंड कहाँ हो रहा है, इसका क्लोज कहाँ हो रहा है, क्लोज हो रहा है, चलिए मान लीजिए 7 पे क्लोज हो रहा है। ये एक इंटरवल हमने लिखा, तो ये सॉरी क्लोज कहाँ हो रहा है 7 पे क्लोज हो रहा है। तो ये लिखने का बिल्कुल सही तरीका है, कि इन दोनों के बीच में सभी के बीच में जैसे कोई वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है, तो x बिलोंग टू r रियल नंबर, एंड x is greater than minus infinity but not equal, and x is less than equal to 7। तो मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा क्लोज और ओपन इंटरवल का, ओपन इंटरवल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर आपको इसको एकदम डिटेल में सीखना है तो आपको पहले क्लास 11 का सेट्स तो आना ही पड़ेगा। अगर आपको क्लास 11 का सेट आता ही नहीं है तो आप इसको भी नहीं समझ पा रहे होंगे। अगर आपको सेट्स सीखना है, सेट्स पे भी एक सीरीज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा। ठीक है, हमने क्या क्या समझा, क्लोज इंटरवल समझ लिया, ओपन इंटरवल समझ लिया, क्लोज ओपन इंटरवल समझ लिया और ओपन क्लोज इंटरवल समझ लिया। और हमने सही तरीका भी, अगर हम लोग इन्फिनिटी के टर्म में अगर हम लोग इंटरवल लिख रहे हैं तो उसे कैसे अच्छे से लिखना है, उसको सही तरीके से कैसे लिखना है, उसे भी हमने समझ लिया। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। अब हम लोग समझेंगे कि ये सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। सुप्रीमम और, अब हेडिंग डालिए सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड क्या होता है। तो सब हेडिंग डालिए अपर बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि एक सेट है, सॉरी ब्लू पेन हम लोग निकाल लेते हैं। एक सेट है, यहाँ पे मच्छर
लग रहा है, उसे मैं हटा देता हूँ। तो जैसा कि एक सेट है, हम लोग एक सेट लिख लेते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स है जैसे 0, 2, 3, 5, 8, 6 और सेट हो गया क्लोज। अब मुझे इसका अपर बॉन्ड निकालना है। तो अपर बॉन्ड क्या होता है? अपर बॉन्ड होता है, अपर बॉन्ड क्या होता है, ये जो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें इन एलिमेंट्स में सबसे बड़ा, इन एलिमेंट्स जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर बॉन्ड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? हम लोग जो इसका अपर बॉन्ड होगा उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यू से। यू से रिप्रेजेंट कर रहे हम लोग उस अपर बॉन्ड को। यू इज अपर बॉन्ड, यू इज अपर बॉन्ड, upper bond of this set when if u is greater than equal to k। ये k क्या है? ये k क्या है? ये k है इसका पूरा जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका क्या कहना चाहता है कि जो यहाँ पे अपर बॉन्ड होगा, वो अपर बॉन्ड क्या होगा, वो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स के या तो इससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे इस हम लोग सेट में देख सकते हैं जो 8 है ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे u क्या हो गया? u क्या हो गया? ये यहाँ पे अपर बॉन्ड हो गया। यहाँ पे k जो है, जैसे कि यहाँ पे k 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 5, 8, 6। तो यहाँ पे अपर बॉन्ड क्या हो गया? इस सेट का हो गया 8। वो क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, हमें पता चल गया। अब क्या जरूरी है कि इस सेट का जो अपर बॉन्ड होगा वो 8 होगा? तो आंसर है नहीं। इस सेट के बाहर से भी इस सेट का अपर बॉन्ड हो सकता है। इस सेट का अपर बॉन्ड 8.2 भी हो सकता है। इस सेट का अपर बॉन्ड 7.5 कह रहा। इस सेट का अपर बॉन्ड 9.1 भी हो सकता है। बस या तो वो 8 के बराबर होगा, या तो अपर बॉन्ड या तो के का या तो अपर बॉन्ड 8 के बराबर होगा। इस ऐसा अपर बॉन्ड क्या हो सकता है इस एलिमेंट में? ये अपर बॉन्ड यहाँ पे 8 है। तो के कहाँ से कहाँ तक है? 0 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 6 है। ठीक है, के का क्या क्या है? 0 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है और 8 है। इन सब में से सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? 8 है। तो इसका अपर बॉन्ड 8 भी हो सकता है, 8.2 भी हो सकता है। बस शर्त क्या है? 8 से बड़ा होना चाहिए ना वो नंबर, या फिर 8 के बराबर होना चाहिए। तो ये 2 से भी बड़ा है, ये जो नंबर है 2 से भी 0 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 8 के बराबर है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 8 के बराबर भी है। 8 के बराबर है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? के जो है वो के जो है वो लेस देन इक्वल टू अपर बॉन्ड है। और अपर बॉन्ड किसी भी सेट के इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब कि करोड़ों हो सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ इस सेट का अपर बॉन्ड 8.2 भी हो सकता है और 8.4 भी हो सकता है, या फिर 100 भी हो सकता है इसका अपर बॉन्ड। इसका अपर बॉन्ड क्या हो सकता है? 100 भी हो सकता है। इसका अपर बॉन्ड 1000 भी हो सकता है इस सेट्स का। अब अपर बॉन्ड हमने समझ लिया। हम लोग क्या समझते हैं? लोअर बॉन्ड। बस इसका जस्ट उल्टा है लोअर बॉन्ड। हम लोग लोअर बॉन्ड को जैसे ही सीखेंगे हम लोग फिर जंप करेंगे सुप्रीमम पे। किस पे? सुप्रीमम पे और फिर इंफीमम। क्योंकि जब तक हमने अपर बॉन्ड से रिलेटेड है सुप्रीमम और लोअर बॉन्ड से रिलेटेड है इंफीमम। सब हेडिंग डालिए। कहता है लोअर बॉन्ड। लोअर बॉन्ड जैसा कि एक सेट है 1 5 4 3 1 सॉरी 1 नहीं 2 और यहाँ पे सेट। ये एक सेट है। ये क्या है? इसका मुझे लोअर बॉन्ड बनाना है। लोअर बॉन्ड को चलिए हम लोग एल से डिनोट कर सकते हैं। एल क्या होगा? लोअर बॉन्ड होगा वो जो एल होगा वो इसको, इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल क्या होगा? लेस देन इक्वल टू के होगा। लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के। या तो एल जो के से होगा वो छोटा होगा, या तो एल के बराबर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सबसे छोटा है आपको क्या दिख रहा है? वो है 2। जो 2 है वो छोटा है, सॉरी यहाँ पे 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 नहीं है अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड। यहाँ का लोअर बॉन्ड 1 है। ये 1 1 जो है 2 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, लेकिन 1 के बराबर है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? के जो है इसके पूरे एलिमेंट से, तो के का वैल्यू 1 भी आता है। के 1 भी 1 के जो होगा 1 को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो एल क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब अपर बॉन्ड की तरह
जो लोअर बॉन्ड होता है उसके भी, इन सेट के बाहर से भी लोअर बॉन्ड को हम लोग जज मतलब कि फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस सेट का लोअर बॉन्ड हो सकता है बस 1 से बड़ा ना हो, 1 से छोटा होगा। ये जो लोअर बॉन्ड होगा वो क्या, इस केस में लोअर बॉन्ड क्या होगा, लेसर देन, लोअर बॉन्ड होगा लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1, या तो वो 1 के इक्वल हो या तो 1 के बराबर हो। तो जैसे कि 0.11, 0.011, 0.1, तो यहाँ पे लोअर बॉन्ड यहाँ पे अनगिनत हो गया, माइनस में भी जा सकता है ये लोअर बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने लोअर बॉन्ड निकालना सीख गया, निकालना हम लोग समझ गए। और इसमें अपर बॉन्ड क्या होगा, इसमें अपर बॉन्ड भी बहुत ढेर सारे होगा, अपर बॉन्ड भी बहुत ढेर सारा हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, वो जो अपर बॉन्ड यहाँ पे निकलेगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस एलिमेंट में, इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 5 है, और सबसे छोटा क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, हमने लोअर बॉन्ड को भी समझ लिया, अपर बॉन्ड को भी समझ लिया। ये सब बहुत ही बेसिक चीज है, इसीलिए मैं आपको केवल रिव्यू में समझा रहा हूँ, मैं आपको केवल रिव्यू में समझा रहा हूँ। अगर आपको इस सब को डिटेल में सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और मैं तुरंत इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी टोपोलॉजी को स्टार्ट करना है। ये सब जो यहाँ पे जो इतने सारे हम ये सब इसको पढ़ रहे हैं, ये केवल क्या है, ये केवल ब्रीफ में हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं कि आपको ये सब आपके दिमाग में ये बैठ जाए, क्योंकि इन सबको हम लोग आने वाले लेक्चर में कितनी बार इस वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। और सेट्स तो इसमें आएगा ही, आपको सेट्स तो आना चाहिए, तो मैं सेट्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीमम। तो सुप्रीमम क्या होता है, हेडिंग डालिए, सुप्रीमम। तो जो सुप्रीमम होता है वो होता है लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड, यानी सबसे छोटा अपर बॉन्ड जो होगा वो होगा, किसी भी सेट्स का सबसे छोटा जो अपर बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। जैसे कि एक सेट लेते हैं हम लोग, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है। तो ये जो लीस्ट अपर बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, सेट ले लिया है हमने 8 7 5 10 6 7, और यहाँ पे क्लोज होता है वो इंटरवल, सॉरी 7 दो बार रिपीट हो गया, तो उसे 7 को हम लोग हटा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 11। तो इसका मुझे अपर बॉन्ड बताइए, इस सेट का मुझे अपर बॉन्ड बताइए। तो अगर अपर बॉन्ड निकालने जाऊंगा तो अपर बॉन्ड यहाँ पे सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, अपर बॉन्ड की इसकी जो भी वैल्यू होगी, अपर बॉन्ड की जो भी वैल्यू होगी इसकी, वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ग्रेटर देन इक्वल टू 11, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 11 है। और अपर बॉन्ड इसके 11 भी हो सकता है, 11.1 भी हो सकता है, 11.2 भी हो सकता है, 11.3, 12, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही अपर बॉन्ड का क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था, तो आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमने यहाँ पे जो इनइक्वालिटी लिखा, इसमें आपको सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, तो आपको दिख रही होगी 11, अपर बॉन्ड की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 11 दिख रही होगी, अपर बॉन्ड की सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रही होगी, 11। तो ये 11 क्या हो गया, ये 11 हो गया सुप्रीमम, 11 क्या हो गया, सुप्रीमम, 11 क्या हो गया, सुप्रीमम, 11 क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड यानी कि सुप्रीमम। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम लोग इस सुप्रीमम का। तो जैसा कि मान लीजिए एक सेट है, इसमें 10, 100, 1000, 3, 5, 11, और यहाँ पे इसका अपर बॉन्ड क्या होगा, अगर मुझे अपर बॉन्ड निकालना है, अपर बॉन्ड होगा, सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 1000, तो जो अपर बॉन्ड होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होगा, सॉरी 1000 होगा, या तो इसका अपर बॉन्ड 1000 होगा, या तो 1000 से बड़ा इसका अपर बॉन्ड होगा। तो इसमें सबसे छोटा अपर बॉन्ड यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें 1000 दिख रहा है, तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, 1000 हो गया। अब मुझे इसका इनफीमम बताइए, जैसा कि सुप्रीमम होता था कि लीस्ट अपर बॉन्ड, उसी प्रकार यहाँ पे इनफीमम होता है। इनफीमम क्या होता है, लीस्ट का उल्टा होता है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड
क्या होता है, इन्फीमम का वैल्यू होता है। तो लोअर बॉन्ड क्या होता है, इसमें लोअर बॉन्ड क्या है, इसमें लोअर बॉन्ड है 3। तो लोअर बॉन्ड अब मुझे इस सेट का निकालना है, तो लोअर बॉन्ड क्या हो सकता है, लोअर बॉन्ड होगा लेस देन इक्वल टू 3, या तो जो लोअर बॉन्ड होगा वो 3 के बराबर होगा, 3 से कोई सा भी छोटा नंबर होगा, कोई सा भी छोटा नंबर होगा। तो इसमें सबसे छोटी इसमें सबसे बड़ी लोअर बॉन्ड की वैल्यू क्या आ गई, वो है 3। 3 से बड़ा यहाँ पे लोअर बॉन्ड नहीं हो सकता है, तो ये 3 क्या हो गया, इसका इनफीमम हो गया। 3 क्या हो गया, इनफीमम हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, एक सेट ले लेते हैं हम लोग, और हाँ वो सेट जो हो वो नंबर का ही हो। जैसे कि आप सेट बना दीजिए, एक सेट बना दीजिए, A B C D E F, उसमें आप अल्फ़ाबेट लिख दिए, तो अल्फ़ाबेट्स आपने उसमें लिख दिया, तो क्या आप इसमें इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ABCD का कोई हम लोग इसको रैंक नहीं कर सकते हैं किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर से या लोएस्ट लीस्ट नंबर से, सॉरी स्मॉल नंबर से इसे हम रैंक नहीं कर सकते। एक सेट लिखिए, अभी हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इसका। सेट है इसका 1 5 1 3 5 2 8 और 100, 2 8 और 101, ये हो गया एक सेट। अब मुझे इसका सुप्रीमम बताइए, अब मुझे इसका अपर बॉन्ड निकालिए, फिर लोअर बॉन्ड निकालिए, उसी हिसाब से फिर आप सुप्रीमम और इन्फीरियम निकालिए। तो 1, आपके लिए टाइमर लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तो हमारा टाइमर खत्म होता है। अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो अगर मुझे इसका अपर बॉन्ड निकालना है, तो अब इसका मैं अपर बॉन्ड निकाल रहा हूँ, अपर बॉन्ड यू निकालना हूँ मैं इसका। तो अपर बॉन्ड यू क्या होगा, जो इसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा 100, अपर बॉन्ड यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, या तो यू जो होगा वो 100 के बराबर हो गया, तो 100 से बड़ा होगा, क्योंकि अपर सॉरी 100 नहीं 101, या तो यू क्या होगा 101 के बराबर हो गया, तो 101 से करोड़ों लाखों गुना बड़ा हो सकता है। तो हमने इसका अपर बॉन्ड निकाल लिया। अब इसका लोअर बॉन्ड निकालिए, इसका लोअर बॉन्ड हो जाएगा 1, इसका लोअर बॉन्ड एल क्या हो जाएगा, इसका लोअर बॉन्ड एल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, और इसका लोअर बॉन्ड निकालेंगे तो एल इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, या तो ये जो लोअर बॉन्ड इसका, या इस लोअर बॉन्ड की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो उससे छोटी, लाखों करोड़ों गुना छोटी उससे नंबर हो सकता है। ये हमने लोअर बॉन्ड निकाल लिया। अब हम लोग इसका सुप्रीमम निकालते हैं। सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट यानी सबसे छोटा अपर बॉन्ड जो होगा वो होगा सुप्रीमम। तो इसमें सबसे अपर बॉन्ड की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 101, क्योंकि जब u इज इक्वल टू 101 हो जाएगा, तो इस 101 हो जाएगा, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब इससे, अगर इसमें इसको इक्वल टू हटा दो तो बाकी सब इससे बड़े हैं। तो यहाँ पे 101 क्या हो गया, इसका सुप्रीमम हो गया। अब मैं इसका इनफीमम निकालता हूँ। इनफीमम में इसका निकालूंगा, इसका लोअर बॉन्ड क्या आया है, इसका लोअर बॉन्ड आया 1। इसमें सबसे बड़ा, इस लोअर बॉन्ड का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, वो है 1, तो इस 1 क्या हो गया, इसका इनफीमम हो गया, इनफीमम। तो ये सब बहुत ही बेसिक बातें थी, ये सब बहुत ही हमने एग्जांपल्स भी कर लिए हैं अपने। अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी के टर्म में हम इंटरवल्स को कैसे लिखते हैं उसे भी हमने समझ लिया। सेट्स का भी थोड़ा बहुत तो हमने यहाँ पे ज्ञान भी ले लिया, मतलब कि जो हमने ब्रीफ इसका क्या कर लिया, एक प्रकार से हमने इसको समझ लिया, और हमने सुप्रीमम और इन्फीमम को भी समझ लिया। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग मेन टोपोलॉजी को, स्पेसेस ऑफ टोपोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे, एग्जांपल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ टोपोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ टोपोलॉजी को। तो तब तक अब आने वाले लेक्चर जो होगा वो लेक्चर नंबर इसके आगे का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।